सावधानी बरतना जरूरी है। और देखिए नगर अध्यक्ष जीतू चौरसिया की अध्यक्षता में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की उत्तर प्रदेश उपचुनाव, महाराष्ट्र व बिहार उपचुनाव में मिली जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर पटाखे फोड़े। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा आरा के नगर मंडल कमेटी ने पार्टी के जीत पर बड़ी मठिया के पास विजय जुलूस निकाला। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सबने बधाई दी। जिला उपाध्यक्ष लौ पांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झूठे वादे व लोक लुभावन बातों को नकार दी गई है। भाजपा व मोदी जी के कार्यशैली पर जनता ने इस चुनाव में मुहर लगा दिया है। जो जनता की सेवा करेगा वही सत्ता पर काबिज रह सकता है। विजय जुलूस में नगर उपाध्यक्ष विजय सिंह, धीरेन्द्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अश्वनी कुशवाहा, सुशील मिश्रा, अमित पांडे, मिथुन पांडे, पोखराज पासवान, अशोक सिंह, गुड्डू पासवान, निशु वर्मा, पुष्कर, मोहित कुमार गौतम के साथ दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश में पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है और यह हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के नेतृत्वकर्ता और हमारे जो संगठन करता है, ये उनके प्रयास की जीत है। और इस जीत ने यह बता दिया, यह देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ाने का काम इस देश को करेगा। और देश के लोग जब हमारा वाणिज्य शहर मुंबई, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो कल्पना की जा रही थी कि हम चुनाव हार रहे हैं, वहाँ का आप लोगों ने स्वयं देखा कि विरोधियों की हालत क्या हो गई। तो यह हमारे नेतृत्व की जीत है। इसके लिए हम अपने नेतृत्व को बधाई देते हैं और साथ ही साथ यह भी हम निश्चित करते हैं कि भविष्य में बिहार में जो आने वाला चुनाव है वह निश्चित तौर पर समूचे देश में एक नमूने की तरह अपने आप को पेश करेगा और सबसे ज़्यादा मतों से इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो कॉम्बिनेशन है, सुनो भाई, जो कॉम्बिनेशन है वो भारी मतों से बिहार में भी जीतने का काम करेगा। 9 साल बनाम 9 महीने का कार्यकाल होगा ये वाला भी। आज जो तरारी नहीं, देखिए तरारी हम जीते ना, तो तरारी हमारे जीतने का मतलब ये हुआ कि जो लोग वहाँ पर आप समझते थे कि हमारा ये राज कायम हो गया है, गलत लोगों का, वैसे लोगों का जो समाज में विद्रोह पैदा करते हैं, इस चुनाव ने यह साबित किया कि भविष्य में भी 9 महीने के बाद भी जो चुनाव होगा, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ से चुनाव जीतेगी। विधायक जी, लोकसभा के चुनाव के हार का बदला भी इसे कहा जा रहा है। नहीं, हम लोकसभा में हारे कहाँ से? आप इसे हार कैसे मानते हैं? 240 सीट हमने जीता है, ये ठीक है, हमारी सीटें कुछ कम हुई, लेकिन उसके साथ साथ में जो हमारे सहयोगी थे उनके साथ मिल करके हमने जो सरकार बनाई है वो भाजपा की ही नेतृत्व में सरकार बनी है। उसमें क्या है? ये जो ऐतिहासिक जीत हुआ हम लोग के जो जिले में तरारी उपचुनाव में,
और जो 9 साल में जो काम माले गठबंधन ने नहीं किया है, हम लोग 9 महीने में उसको पूरा करेंगे। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि 9 महीने में 9 साल का काम होगा। और पूरे जो बिहार में 4 सीट एनडीए जीता है, महाराष्ट्र में एनडीए जीता है, पूरा देश में एनडीए मय हो गया है। और आने वाले समय में महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। और बिहार में 2025 में हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बोलिए, चलिए, हाथ में लड्डू लीजिए आप। ये तरारी की जनता की जीत है और हम लोग के पास 9 साल के बना 9 महीना का लक्ष्य रखा गया है। इतना विकास करके दिखाएंगे कि हम लोग 9 साल का पूरा टारगेट पूरा कर देंगे 9 महीना में। चलिए आइए आप। 9 साल बना 10 महीना होगा। 9 साल जो तरारी में माले वाले या विरोधी दल जो अपने आप को स्थापित कर चुके थे, हम लोग अपना सीट जीत लिए। और ये एनडीए की जीत है और युवा की जीत है। चलिए आइए, क्या कहेंगे छोटे जी? जय श्री राम। पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का मुंह मीठा कराना चाहता हूं। आप मुंह मीठा करिए और आप भी विशाल जी, और फिर से तमाम अपने तरारी विधानसभा के साथियों का, अपने वोटरों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो चुनाव में जीत हुई है, ये जीत विकास की जीत हुई है। और तरारी विधानसभा में पिछले 9 सालों के बाद हमारी सत्ता वापस आई है और हम लोग जीते हैं, क्योंकि विकास हम लोग जानते हैं करना, सबका साथ सबका विकास के तहत हमारा इस बार जीत हुआ है। और ये जीत हम लोगों का प्रचंड जीत है। और ये तो अभी फिल्म था, ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। 2025 में इससे भी भारी मतों से हम लोग जीतेंगे और पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन की ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करेंगे। यही हम पूरी हमारी ये जनता ये साबित कर चुकी है, क्योंकि विकास और विनाश 2 है। हम लोगों की जनता ने विकास को चुना है और विकास के तहत वोट देकर इस बार फिर से अपने एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत को जीत दिलाई है। इसके लिए तहे दिल से मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ तरारी की तमाम जनताओं का और अपने कार्यकर्ताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बार चुनाव जिताया है। और शीर्ष नेताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, चिराग पासवान जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और अपना कीमती समय भी इस विधानसभा में दिया। इसके लिए तहे दिल से तमाम शीर्ष नेताओं को धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो हैं चारों बिहार में जीते हैं, महाराष्ट्र में जीते हैं और झारखंड में भी हमारी स्थिति लमसम सही है पिछले वर्षों से। और ये विजय की जीत है भारतीय जनता पार्टी का। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी प्रदेश अध्यक्ष जी और यहाँ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को हौसला बढ़ा। आप लोग के नेतृत्व में हम लोग कार्यकर्ता कार्य करते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत बड़ा हौसला बढ़ा। बोलिए, क्या जीत गए आप लोग? हाँ, हम लोग को जीतना था, जितना मेहनत किए थे हम लोग। बच्चे का नाम है चंदन, जिसके पिता का नाम है विक्की कुमार और दूसरे बच्चे का नाम है तरारी का जनता जीता है, देश का जनता जीता है। आज तो पूरा जश्न मन रहा है, होली दिवाली एक साथ एकदम सब होली दिवाली सब हम लोगों का है। जीत के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ, दिलीप जायसवाल जी के साथ, अमरीश प्रसाद जी के साथ। चलिए ठीक है। तरारी की जनता और वहाँ के मतदाता बंधुओं को हम भोजपुर भाजपा की तरफ से प्रणाम करते हैं। आइए थोड़ा सा और पीछे देखिए, ये कैसा लग रहा है? तब लग रहा है कि होली मन रहा है। ये भोजपुर ही नहीं, बिहार के इतिहास के लिए ये गौरव का क्षण है। इतने कम उम्र के किसी कैंडिडेट ने जीत सुनिश्चित की है। और ये निश्चित रूप से जो यहाँ के सांसद महोदय ये कहा करते थे, उन नक्सलियों पर एनडीए ने जो चोट देने का काम किया है, ये उपचुनाव नहीं, वैसे नक्सलियों से जो तरारी को मुक्त कराने की व्यवस्था हुई है, वो निश्चित रूप से धन्यवाद और वहाँ के मतदाताओं के द्वारा धन्यवाद के पात्र है।
और ये जो जनादेश मिला है ये भ्रष्ट वामपंथियों के विरुद्ध मिला है। जिस तरह से वहाँ 10 साल तक रह के वहाँ के विधायक सुदामा प्रसाद जी ने कोई काम नहीं किया था, एक मामूली 25 साल का बालक आकर और देखिए पार्टी के झंडे में कितनी ताकत है, सारे लोग एक हो गए और एक संदेश दिया है पूरे भोजपुर को। और इस चुनाव में जिस तरह से हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो RK सिंह हो, अमरेंद्र बाबू हो या राघवेंद्र बाबू हो, एक तरह से कहा जाए ना कि जो लोकसभा चुनाव हम लोग हारे थे उससे हम लोगों ने सीख लिया है, सबक लिया है, बाजीगर का काम किया है यहाँ के एक कार्यकर्ताओं ने। और आने वाले विधानसभा में 7 सीट भाजपा जीतेगी, NDA जीतेगी, यह गारंटी है।